आदरणीय हमारे भाइयों और हमारी बहनों, बड़ा ही सुंदर कबीरदास जी से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, महाराज संन्यास आश्रम अच्छा है कि गृहस्थ आश्रम अच्छा है? ध्यान देना, आज ऐसा टॉपिक हम लोग सुनेंगे जो प्रत्येक व्यक्ति के काम आने वाला टॉपिक है। संन्यास आश्रम अच्छा है कि गृहस्थ आश्रम अच्छा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, गृहस्थी कभी सन्यासी से मिलते हैं तो उनको लगता है, काफी लोग हमारे गुरुजी से भी कहते हैं, जैसे हम सन्यासी हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान संत भक्ति प्रिया जी भी सन्यासी हैं, तो कई लोग कहते हैं आप शादी से पहले हमसे मिलते तो हम भी शादी नहीं करते। लेकिन कई लोग पहले मिलकर के भी शादी किए हुए हैं। ऐसे लगता है कि आखिर असमंजस में व्यक्ति पड़ जाता है, कौन सा आश्रम अच्छा है, कहाँ रहना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न एक बार कबीरदास जी से पूछा गया। कबीरदास जी ने कहा ऐसा है, हम आपको इसका प्रैक्टिकल में उत्तर देंगे। कबीरदास जी उस भक्त को घर पर लेकर गए, अपने घर पर ले गए और अपनी पत्नी लोई से कहा, लोई मेहमान घर पर आया है, जल्दी से भोजन बना दो, जल्दी से भोजन बना दो। ध्यान देना, अतिथि देवो भव, कभी भी अतिथि हमारे घर पर आए उसको प्रसन्नता से हमें विदा करना चाहिए। आप ऐसी सुंदर दरबार में बैठे हुए हैं जहां पर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देखते हैं बाबल साईं के दर पर जो आता है वो खुश होकर के जाता है। आज तक हमने नाम सुना था, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं। आज हम दीदी से सफर में कह रहे थे, ऐसी दरबार को मानना पड़ेगा। सबके लिए घर खुला हुआ है, सबके लिए, जो आए जब आए, यानी लेने आना छोड़ने जाना, वाकई में मानना पड़ेगा ऐसी दरबार को। अतिथि देवो भव, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ कोई एक दो मेहमान भी आते हैं, अरे बुधाए हूं नहीं अच्छी व्या पैरो इन्फॉर्म तक करना। लेकिन अतिथि को आप अगर धीरे से सुनोगे पढ़ोगे, अतिथि, अतिथि, जिसकी न आने की तिथि है ना, उसको कहते हैं अतिथि। जो अतिथि का सत्कार बड़े आदर के साथ किया करता है, भगवान उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। कबीरदास जी ने उनसे भोजन बनवाया लोई से, हुआ क्या, जल्दी जल्दी भोजन बनाने के कारण गलती हो गई। जब मेहमान वो प्रश्न करता और कबीरदास जी भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही भोजन को प्रारंभ किया तो दो सब्जी थी, एक सब्जी में डबल नमक और एक सब्जी बिल्कुल फीकी। अब कबीरदास जी ने भी भोजन प्रारंभ किया, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन। कबीरदास जी हमेशा राम के नाम में रमण करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। कबीरदास जी ने तो क्या किया, दोनों सब्जी मिला दी, एक में डबल था एक बिल्कुल फीकी, जब दोनों मिलाई तो मात्रा बराबर। लेकिन जो प्रश्न करता थे अतिथि, उनका तो भोजन ही नहीं अंदर जाए, खाना खाएं कैसे। बोलने लगे कि मुझे प्रश्न का उत्तर दे दो भाई, मैं तो चला, मेरे से ऐसा भोजन नहीं खाया जाएगा। कबीरदास जी ने कहा थोड़ा धैर्य करो। ध्यान देना, धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण है धैर्य, अर्थात पेशेंस,
धैर्य जीवन के अंदर होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है, हम बहुत कुछ खो दिया करते हैं। कबीरदास जी ने कहा थोड़ा धैर्य रखो। कहा ठीक है, जैसे तैसे भोजन कुछ खाया कुछ छोड़ा, अच्छा चलिए अभी उत्तर दे दीजिए। कबीरदास जी ने कहा ठंड का मौसम है, चलो थोड़ा धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं। चलिए भाई। जब धूप में बैठने के लिए गए तो कबीरदास जी ने कहा कहो क्या करते हो। थोड़ी बातचीत की, इतने में बुलाया फिर लोई को, लोई लालटेन तो लेकर के आओ। प्रश्नकर्ता ने देखा इतना प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इतनी धूप में हम बैठे हैं, उसमें लालटेन क्या करेगी। पत्नी भी आई, लोई भी आई, लालटेन रखी और चली गई। महाराज अब तो उत्तर दे दीजिए, संन्यास आश्रम अच्छा है कि गृहस्थ आश्रम अच्छा है। बताते हैं थोड़ा और धैर्य। लोई जरा आओ, लालटेन की लौ तो ऊपर करके जाओ। अब तो उठकर खड़ा हो गया प्रश्नकर्ता। मुझे तो लगता है कबीरदास जी खिसिया गए हैं। अरे इतने सब्जी जैसी तैसी बनी, खाना जैसा तैसा बना, पत्नी को कुछ बोले नहीं, मेहमान को ऐसा भोजन, इतनी धूप में लालटेन बुलाना, फिर लो खुद नहीं ऊपर कर रहे, पत्नी को बुला रहे। उठ के खड़े हो गए। अब तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप दे ही नहीं सकते। मुझे लग रहा है आपका सही नहीं है अभी। कबीरदास जी ने कहा बेटा, ये जो सब मैं कर रहा हूं ना, तुम्हें तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर रहा हूं। अभी तक तो मैंने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। आपने पूछा था ना संन्यास अच्छा कि गृहस्थ अच्छा, मैंने उत्तर दे दिया। बोले ऐसे कैसे, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। बोले मैं प्रैक्टिकल करके ही आपको दिखा रहा था। आपने भोजन किया, एक में डबल नमक था, एक बिल्कुल फीकी थी। हाँ। बोले मैंने भोजन किया, कुछ बोला नहीं, कहा चुपचाप से खा गया। मैंने धैर्य किया। उसके बाद जब पत्नी को मैंने बुलाया कि लालटेन रख करके जाओ, मेरे पत्नी ने मेरे से कोई प्रश्न नहीं किया। अरे इतनी रोशनी में क्या जरूरत है, कह सकती थी ना। लालटेन की लौ ऊपर बुलाने के लिए कह सकती थी, आप बैठे हो आप ही कर लेते। नहीं, लाइफ इज एडजस्टमेंट। ना संन्यास आश्रम बुरा है, ना गृहस्थ आश्रम बुरा है। जहां पर हम रहेंगे वहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लाइफ इज एडजस्टमेंट। जहां पर हम रहेंगे वहां पर हमको मेल मिलाप करके सहना पड़ेगा। कहीं पर भी हम सोचें, लड़की सोचे हम शादी नहीं करेंगे, माता पिता के घर पे ही रहेंगे, तो वहां भी सहना पड़ता है। ससुराल में भी सहना पड़, जहां पर रहेंगे थोड़ा बहुत सहना ही पड़ेगा। कहा गया है जे सहे से रहे। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। आजकल इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं है, सहने की आदत नहीं है। बिल्कुल आजकल की पीढ़ी में हम लोग सहने की शक्ति नहीं रखते हैं, इसलिए घर से दो घर जल्दी हो जाते हैं। जीवन के अंदर हम लोग अपने आप में धैर्य जो कि इकट्ठा करें। कहने का अर्थ, कहने का तात्पर्य क्या है, संसार में हम चाहे जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, लेकिन अगर एडजस्ट करने हमको आ गया अपने जीवन के अंदर, तो हम लोग कहीं पर भी रह सकते हैं। बाकी हम कहें पूरा हमारे मन से ही हमको मिले, कहीं पर भी नहीं मिल सकता, कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तपना पड़ेगा जीवन के अंदर। जितना हम तप करेंगे उतना हमारी प्रगति हो जाएगी, उतना हमारा जीवन के अंदर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो प्रश्नकर्ता कबीरदास जी को मान जाते हैं। वाह कबीरदास जी मान गए, हम आपको मान गए। इस कथा से बड़ी सुंदर शिक्षा हम लोग ग्रहण करें।
जीवन के अंदर जब ऐसी कोई विडंबना आ जाए, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, नेगलेक्ट करना हम लोग सीखें। निकल जाएगा ये समय भी निकल जाएगा। बड़ा सुंदर रानी मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को ज्ञान दिया था। 3 पुत्रों को वैरागी बना दिया, चौथे पुत्र को गृहस्थ में भेजा। जब गृहस्थ में भेजा तो सोचा इसको भी कुछ तो ज्ञान दिया जाए, तो एक ताबीज दी थी अलर्क को और कहने लगी रानी मदालसा, बेटा इसको तब खोलना जब जीवन के अंदर तुम्हें लगे अब मैं अकेला हो गया हूं, अब मुझे किसी सहारे की आवश्यकता है। अलर्क के जीवन में ऐसा समय आया, किसी राज्य ने उन पर चढ़ाई कर दी थी, बहुत वो टूट चुके थे अंदर से। तब याद आया था कि मेरी माता ने मुझे एक ताबीज दिया था। उसको खोला, पढ़ा तो उसमें लिखा था, अलर्क बेटा घबराना नहीं, जब वो सुख का समय भी नहीं रहा तो दुख का समय भी नहीं रहेगा। एक लाइन ने, कुछ शब्दों ने अलर्क का बहुत बड़ा दुख दूर कर दिया। कोई बात नहीं, जब सुख के दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़ी सुंदर दरबार के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं। ध्यान देना, संतों का दर्शन और सत्संग यही बड़ा दुर्लभ है। धनुदारा और लक्ष्मी ओ पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पुत्र, परिवार, लक्ष्मी, ये पापी, चोर, डाकू किसी को भी मिल सकता है, लेकिन ऐसे महापुरुषों का संग और सत्संग ये सौभाग्य से प्राप्त हुआ करता है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, महापुरुषों के चरणों में आते हैं। अब हमें इस मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलकर अपने मनुष्य जीवन को सुंदर और सार्थक करना है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव भगवान